नमस्कार दोस्तों। ये बहुत प्राचीन समय की बात है जब इस ट्रस्ट की रचना हो रही थी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव की सहायता से ये विश्व बना, अर्थात इस ट्रस्ट की रचना हुई। लेकिन शिव आदि और अनादि हैं। वो निराकार, नीलकंठ, त्रिनेत्रधारी महादेव हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार शिव जी का जन्म नहीं हुआ। कहा जाता है वे स्वयंभू हैं। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव अपने ध्यान में मग्न थे। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। जो उन्हें एक बार देख ले वो उन्हें कभी भूल नहीं पाता। उनकी जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा, कंठ में नाग, हाथ में त्रिशूल, शरीर पर भस्म, कमर पे बागंबर। वे नंदी पर सवार होकर पार्वती के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन पहले पार्वती का जन्म हिमवान पर्वतराज और उनकी पत्नी मैना की कन्या के रूप में हुआ। पार्वती बचपन से ही अति सुंदर, रूप और गुणों में श्रेष्ठ थी। वे बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। वो अक्सर भगवान शिव की पूजा करती और अपनी माँ से कहती, माँ मुझे इन्हीं से विवाह करना है। इस पर पर्वतराज हिमवान हंसते और कहते, बेटा शिव तो योगी है। पार्वती ने अपने पिता की बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया। उनके मन में शिव की मूर्ति बसी थी। वे बचपन में भी खेल खेल में फूलों से शिवलिंग की मूर्ति बनाती, उसकी पूजा करती। अपनी इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, प्राचीन समय में ना आकाश था, ना सूर्य था, ना जल था। कुछ था तो सिर्फ अंधकार में शून्य। पृथ्वी पर एक महान नाद हुआ, ओम। दोस्तों, ये शिव का प्रणव था। शिव जी निराकार ब्रह्मा से साकार हुए। वो नीले कंठ वाले जटाधारी महादेव, उनकी जटाओं से जलधारा बही। चंद्रमा उनकी जटाओं में बसा। सर्वप्रथम शिव ने विष्णु भगवान को शेषनाग पर विश्राम कराया। विष्णु की नाभि से जो कमल निकला उससे ब्रह्म भगवान का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? शिव ने उत्तर दिया, मेरी शक्ति से। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। पहले जल, फिर आकाश, फिर पृथ्वी का निर्माण किया, परंतु असुर उत्पन्न हो गए। भगवान शिव ने तपस्या की और तपस्या से संतुलन बनाया। लिए हम बताते हैं कि सृष्टि के निर्माण में कब, क्या और कैसे हुआ। प्रथम दिन प्रकाश उत्पन्न हुआ जो शिव के तेज से आया था। दूसरे दिन आकाश और जल जल शंकर भगवान की जटाओं से आया था, क्योंकि उनकी जटाओं में माँ गंगा विराजमान थी। तीसरे दिन पृथ्वी और वनस्पति का निर्माण हुआ। चौथे दिन सूर्य और चंद्रमा बने। कहा जाता है कि ये भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान है। पांचवें दिन जीव जंतुओं का निर्माण हुआ जो कि भगवान शंकर के गढ़ थे। छठे दिन मनुष्य उत्पन्न हुआ जो शिव का भक्त था। और सातवें दिन शिव ने कैलाश बसाया। शंकर भगवान ने कहा, ये सृष्टि मेरी लीला है और मैं रौद्र रूप में इनका संहारक हूँ। मैं शिव के रूप में सदा यहाँ के लोगों का कल्याण करूंगा। नंदी पहला गढ़ बना, देवता बने इंद्र, वरुण और उसी समय कलयुग के बीज भी बोए गए, जिसे तामस गुण कहा जाता है। और उसी समय शिव ने पार्वती के अवतार का संकेत दिया। उन्होंने कहा, अब आगे कार्यों के लिए सती आएगी जो मेरी शक्ति है। उनके ये शब्द चारों तरफ गूंज उठे, शिव की पार्वती आएगी। शंकर जी मुस्कुराने लगे। कैलाश पर्वत पर बर्फीली हवाएं चलने लगी, मानो उनकी इस बात से सारा वातावरण ही बदल गया हो। चलिए अब हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी पार्वती की। परंतु दोस्तों, पार्वती के जन्म से पहले सती का जन्म हुआ। सती भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी, परंतु वो पार्वती का ही रूप थी। दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी जो भी सुनता है उसका जीवन बदल जाता है। दोस्तों, दक्ष प्रजापति तथा उनकी पत्नी वीरड़ी की 27 पुत्रियां थीं और उनकी सबसे छोटी पुत्री का नाम सती था। जब सती का जन्म हुआ, उनके जन्म के साथ ही ये भविष्यवाणी भी हुई कि वो भगवान शिव की पत्नी बनेंगी। सती का रूप चंद्रमा सा शीतल, उनके नैन कमल के समान थे। बचपन में वो हर जगह शिव की मूर्ति बनाती और एक दिन खेलते खेलते बोली, मैं शिव की पत्नी बनूंगी। पुत्री की ये बात सुनकर दक्ष को हंसी आ गई। वे बोले, बेटी वो तो योगी हैं,
वे तुमसे शादी क्यों करेंगे? धीरे धीरे समय बीतने लगा, सती बड़ी होने लगी। एक दिन सती ने नारद जी से भगवान शिव की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद वो रोज उनकी पूजा करती और उन्हें जल चढ़ाने लगी। एक दिन वो पूजा की सामग्री लेने जंगल गईं। जंगल में उन्हें शिव मिले। उन्होंने कहा, हे सती, तुम मेरी पत्नी बनोगी। तुम्हें ये बात ज्ञात है? सती उस समय उन्हें पहचान नहीं पाई, परंतु घर आकर जब उन्होंने सोचा तब उन्हें समझ में आया कि वो तो शिव थे। उन्होंने ये बात अपने घर में अपने पिता दक्ष को बताई। सती की ये बात सुनकर दक्ष को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, सती, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम एक योगी से ब्याह करोगी? ये असंभव है। मेरे जीते जी मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। कुछ समय और बीता। अब सती बड़ी हो चुकी थी, विवाह के योग्य हो चुकी थी। धीरे धीरे सती भगवान शिव में लीन होने लगी। वे वीणा बजाती, भगवान शिव के गीत गाती। ये सब कुछ देखकर दक्ष को चिंता हुई और उन्होंने सती से स्वयंवर की बात की, किंतु सती ने किसी और से विवाह करने और स्वयंवर करने के लिए मना कर दिया। दक्ष ने यज्ञ किया, स्वयंवर की तैयारी करवाई, परंतु उन्होंने शिव को निमंत्रण नहीं दिया। इस पर ब्रह्मा जी आए। उन्होंने दक्ष से बात की और कहा, शिव ही माता सती के जीवन साथी बनेंगे। उन्होंने देखा कि सती अत्यंत उदास हैं। उन्होंने दक्ष से कहा, दक्ष, ये सत्य है, शिव ही सती के योग्य वर है। उन्होंने कहा, सती का जन्म शिव के लिए ही हुआ है और यही उचित होगा कि आप सती का विवाह शिव से कर दें। ब्रह्मा जी के ऐसा निवेदन करने पर दक्ष मान गए और वो सती और शिव के विवाह के लिए तैयार हो गए। अब सती भी खुश थी और शिव के विवाह की तैयारियां कैलाश पर्वत पर शुरू हो गई थी। दोस्तों, सती और शिव के विवाह शिव पुराण के रुद्र संहिता में वर्णित है। सती और शिव का विवाह एक भव्य आयोजन था जो सती की भक्ति तथा समस्त देवी देवताओं के सहयोग से संपन्न हुआ। यह चैत्र शुक्ल त्रयोदशी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में कुब्ज क्षेत्र में हुआ। भगवान शिव की बारात कैलाश से निकली। शिव के सफेद वस्त्र, चंदन, चंद्रमा उनके माथे पे विराजमान था। शूल उनके हाथ में था और नंदी उनके रथ पर। सभी गण भूत प्रेत उनकी बारात में उनके साथ चल रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी जी, सरस्वती तथा अन्य देवगण उनके विवाह में शामिल हुए। संगीत, नगाड़े और पुष्प वर्षा, इसी के साथ धरती, आकाश, नदियां, पर्वत सभी मंगल गीत गा रहे थे, जैसे वो सब भी शिव की बारात में शामिल हों। बारात दक्ष के घर पहुंची। दक्ष ने स्वागत किया। दक्ष सब कुछ कर रहे थे, परंतु वह खुश नहीं थे। सभी के मुख पर सिर्फ एक ही बात थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज सती लाल साड़ी में अत्यंत सुंदर लग रही थी। उनकी सुंदरता शिव को मोहित कर रही थी। सारे रीति रिवाजों से सती और शंकर जी का विवाह हो रहा था। ब्रह्मा जी स्वयं आचार्य बने। दक्ष ने सती का कन्यादान किया और उनका हाथ भगवान शिव के हाथों में दिया और इसी के साथ दक्ष बोले, शिव, अब आपको इन्हें संभालना है। शिव बोले, सती मेरी शक्ति है, आप निश्चिंत रहें, मैं सती को हर हाल में खुश रखूंगा। इसके बाद मंगल फेरे हुए। शिव जी ने सती की मांग में सिंदूर भरा और सभी के आशीर्वाद से ये विवाह पूर्ण हुआ। शंकर जी और माता सती का वैवाहिक जीवन सुख से व्यतीत हो रहा था। वो दोनों एक साथ कैलाश पर्वत पर सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। राजा दक्ष के यज्ञ की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी, क्योंकि वह एक भव्य यज्ञ था। स्वर्ण से जड़ित यज्ञ मंडप, अग्निकुंड प्रज्वलित था। वेद मंत्रों की आवाज समस्त दिशाओं में गूंज रही थी। सभी देवता एक कतार में बैठे हुए थे, परंतु शंकर जी का स्थान कहीं भी नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी देव वहां पे उपस्थित थे, सिवाय भगवान शंकर के। क्या लगता है आपको, दक्ष से कोई भूल हुई थी? नहीं, ये कोई भूल नहीं थी, अभी तो एक सोचा समझा अपमान था। दक्ष के हृदय में बरसों से एक आग जल रही थी। उनका मानना था, भस्मधारी औघड़ और वैरागी मेरे यज्ञ का हिस्सा नहीं हो सकता, और इसीलिए दक्ष ने भगवान शिव को उस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को इसका समाचार मिला तो उनका हृदय कांप उठा। उनके लिए यकीन करना मुश्किल था कि उनके पिता ने उन्हें और उनके पति को यज्ञ में नहीं बुलाया। उन्होंने भगवान शिव से कहा,
प्रभु, मेरे पिता के घर में यज्ञ है। बेशक उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है, परंतु उनकी पुत्री होने के नाते मुझे वहां जाने का पूरा अधिकार है। भगवान शिव ने गंभीर आवाज में उत्तर दिया, सती, जहां पर सम्मान ना हो वहां पर जाना उचित नहीं, फिर वह आपके पिता का घर ही क्यों ना हो। बिना बुलाए जाना आत्मा को घायल करता है, अतः मेरे हिसाब से तुम्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए। परंतु सती शक्ति होने से पहले एक पुत्री थी। शंकर जी की बात को न मानते हुए वो अकेले ही राजा दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई। जैसे ही सती ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, वहां पर सभी मंत्र थम गए। चारों ओर शांति छा गई, सभी के सर नीचे झुक गए। सती ने चारों ओर देखा और उन्हें ये महसूस हुआ कि यहाँ पे शिव के लिए कोई स्थान नहीं, कोई आहुति नहीं है और ना ही कोई सम्मान है। तभी राजा दक्ष बोले, आ गई उस औघड़ की पत्नी। जिसके पति का यहाँ पे स्थान नहीं है, उसकी पत्नी को यहाँ आने का अधिकार किसने दिया? किस हक से तुम यहाँ पे आई हो? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। इतना ही नहीं, इसके बाद दक्ष ने शिव को भिखारी, औघड़ तथा अयोग्य कहकर अपमानित किया। पिता के द्वारा कहे गए शब्द सती से सुने नहीं जा रहे थे। हर शब्द उनके हृदय को चीर रहा था। राजा दक्ष के ऐसे कठोर वचनों के बाद पूरा पंडाल स्तब्ध हो गया। सभी देवता हैरान थे और सर झुका के खड़े थे। सभी ऋषि मुनि मौन थे और अग्नि जल रही थी, परंतु धर्म बुझ चुका था। माता सती मौन खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, परंतु वह अंदर से पूरी तरह से अग्नि में जल रही थी, और वो अग्नि थी अपमान की। उन्होंने चारों ओर देखा और अपने पिता से कहा, पिता, जहाँ पर मेरे पति का सम्मान नहीं है, वहां पर मेरा जीवन भी व्यर्थ है। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। माता सती का ये स्वर गूंज उठा। उन्होंने कहा, जिस पिता को मेरे पति का सम्मान नहीं, वो पिता कहलाने योग्य नहीं है। माता सती का ये वचन यज्ञ की अग्नि से भी तेज था। माता सती के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर राजा दक्ष क्रोध से कांप उठे, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि राजा दक्ष कुछ कहते, माता सती ने आंखें बंद की और योग बल से अग्नि को अपने भीतर धारण किया। क्षण भर में वो शरीर जो शक्ति का आवाज था, योगाग्नि में समा गया। दोस्तों, यह मृत्यु नहीं थी, अपितु यह अहंकार के लिए शक्ति का अंतिम निर्णय था। यज्ञ की अग्नि कांप उठी, आकाश फटने लगा, चारों ओर त्राहिमाम मच गया। सभी देवता, ऋषि मुनि, माँ बहनें सभी विलाप करने लगी। और जब ये समाचार कैलाश में पहुंचा, महादेव का ध्यान टूट गया। उनकी जटाएं खुल गईं और त्रिनेत्र से अग्नि फूट पड़ी। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। एक ऐसा तांडव जिससे समस्त धरती, आकाश सभी हिल गए। उनके तांडव का प्रत्येक कदम सृष्टि को हिला रहा था। देवता, ऋषि मुनि सब परेशान थे कि अब क्या होने वाला है। महादेव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और कहा, जाओ उस यज्ञ का अंत करो जिससे ये विनाश हुआ है। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप पर आक्रमण किया। देवता भागकर खड़े हुए, ऋषि मुनि यहाँ वहाँ छुपने लगे। वीरभद्र ने राजा दक्ष का अहंकारी सिर काट दिया। सभी देवताओं ने मिलकर शंकर जी से प्रार्थना की, प्रभु सृष्टि का विनाश मत कीजिए। शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने दक्ष के सर को हटाकर उसमें बकरे का सिर लगाया और उन्हें प्राण दिए। अब राजा दक्ष का अहंकार टूट चुका था। उन्होंने शंकर जी के चरणों पे अपने सर को रखकर क्षमा मांगी। उनका अहंकार तो खत्म हो गया, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। शिव जी का रौद्र रूप थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो अत्यंत परेशान यहाँ से वहाँ माता सती के शरीर को लेकर विचरण करने लगे। सबने शिव जी को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वह किसी की बात को नहीं सुन रहे थे। ये सब देखकर विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, और जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। माता सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुनः शिव को प्राप्त किया। जहाँ माता सती ने अपने आत्मसम्मान के लिए अपने प्राण त्यागे, शरीर को त्यागा, वहीं माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए तपस्या की। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है, तपस्या मांगता है तथा स्वयं को बदलने का साहस भी। दोस्तों, शिव पार्वती की महाकथा यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको भगवान शिव और माता सती की ये भावुक कहानी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपका सबसे पसंदीदा प्रसंग कौन सा था, सती का त्याग,
भगवान शिव का तांडव या सती और शिव के विवाह का भव्य दृश्य। जल्दी हम आपके सामने शिव पार्वती के विवाह की कथा को भी लेकर आएंगे, तो इसलिए अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। जय शिव शंकर, जय माता सती।